हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है। और फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M सीरीज वाले स्मार्टफोन्स को इंडिया में आज लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कभी आएंगे और फाइनली यहाँ पे सैमसंग के ये नए M सीरीज वाले स्मार्टफोन्स जो वो आ चुके हैं। वैसे यहाँ पे सैमसंग ने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, M10 और M20। जो M10 है ये एकदम से एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, जो सिर्फ जो नए लोग हैं, जो नए सैमसंग के स्मार्टफोन्स परचेस करना चाहते हैं, जिनकी प्राइस 5 से 10 हज़ार के बीच में, सैमसंग ने उनको टारगेट करने के लिए M10 लेके आया है। और जो M20 है ये बजट वाला है, आपको 10 से 15 हज़ार रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे प्राइस अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता है, मैंने लॉन्च से पहले वीडियो बनाया तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इनके वेरिएंट्स की। तो जो M10 है ये आप लोग को दो वेरिएंट्स में मिलेगा, एक आपको 2GB रैम 16GB स्टोरेज और दूसरा आपको 3GB रैम 32GB की स्टोरेज। और जो M20 है ये भी आपको दो वेरिएंट्स में मिलेगा, ये स्टार्ट होता है 3GB रैम 32GB स्टोरेज और इसका एक और वेरिएंट मिलेगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज। वैसे प्राइस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जो M10 है मुझे लगता है ये 5 से 10 हज़ार के बीच में आपको मिलेगा और जो M20 है ये आपको 10 से 15 हज़ार रुपए के बीच में मिल जाएगा। ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा, इनके टॉप फीचर्स के बारे में बताऊंगा और हमेशा की तरह हमारी अनबॉक्सिंग हम बहुत ही क्विक तरीके से करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सैमसंग की गैलेक्सी M20 से और उसके बाद हम आएंगे गैलेक्सी M10 पर। और दोनों के बॉक्स वैसे आपको काफी सिमिलर मिलते हैं, फर्क यहाँ पे सिर्फ 10 और 20 का है। और यहाँ पे जो M20 है ये 10 से 15 हज़ार की रेंज में मेरे हिसाब से धूम मचाएगा और इसने जो इंप्रूवमेंट्स किए, अगर आप उसको J सीरीज और ऑन सीरीज से कंपेयर करते हैं, ऑनेस्टली गाइस आप खुद मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे M20 बहुत ही कमाल का फोन है। वैसे यहाँ पे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इसकी सारी हाईलाइटिंग फीचर्स जो वो मेंशन की गई है, अब आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको यहाँ पे 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस की इन्फिनिटी V वाली डिस्प्ले मिलती है। वैसे ये वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले, लेकिन सैमसंग इसको इन्फिनिटी V बोलता है। डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंप्रेसिव है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप इसमें वीडियोस देखेंगे, गेम खेलेंगे, यार एक्चुअली में इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ही कमाल का लगा है। आपको 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। थैंकफुली सैमसंग ने कोई 2 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं चिपका है इस बार। आपको एक्चुअली में जो पहला कैमरा मिलता है प्राइमरी, वो आपको f1.9 का एपर्चर देता है, बहुत इंप्रेसिव है। और जो दूसरा 5 मेगापिक्सल का ये आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, ये भी बहुत ही कमाल की बात है। 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है, f2.0 का एपर्चर मिलता है, आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में मिलता है। 15 वॉट का आपको फास्ट चार्जर भी सैमसंग ने बॉक्स में दे दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। प्लस आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है। जी हाँ, USB Type-C पोर्ट मिल रहा है, मतलब सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ पे आपको Exynos 7904 वाला जो वो प्रोसेसर मिलता है, ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, Cortex A73 वाला है और ये बहुत ही इंप्रेसिव है। इसका स्कोर भी बहुत ही कमाल का आया था। आप इसको Snapdragon 632 और 636 के बीच वाला प्रोसेसर बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे ये प्रोसेसर बहुत ही कमाल का लगा। मैंने Asphalt 9 हाई ग्राफिक्स में खेला, मैंने PUBG HD हाई ग्राफिक्स में खेला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि PUBG में थोड़ा लैग नजर आया था, लेकिन एनीवेज HD हाई ग्राफिक्स में तो मेरे सबसे बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे फटाफट से हम बॉक्स से इसको बाहर निकाल देते हैं और फाइनली यहाँ पे हम आपको M20 दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, इसमें आपको यूजर मैनुअल और क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ऑब्वियसली आपको आपका फोन मिलता है और ये एक्चुअली में अभी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे इस बार ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है। हालांकि ये पीछे आपको जो मिलता है ये आपको प्लास्टिक बैक मिलता है, लेकिन अच्छी बात है कि सैमसंग ने इस बार थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग दिया है, प्रीमियम फील होता है और आपको थोड़ा सा कर्व भी मिलता है। तो जब आप उसको अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छी ग्रिप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ देखेंगे डुअल कैमरे की प्लेसमेंट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह आपको यहाँ पे मिलता है और इसको फिलहाल के लिए रखते हैं साइड में। और आपको चार्जर की बात करें तो ये देखेंगे ये आपको एक चार्जर मिलता है, ये 15 वॉट का फास्ट चार्जर है और आपको जो 5000 mAh की जो बैटरी है ये इसको 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो वो चार्ज कर देगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और 9 वोल्ट आपको 1.6 एम के ऊपर जो वो देखने को मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आपको USB Type-C केबल भी मिलता है, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है और फाइनल कंटेंट आपको सिम इजेक्टर पिन मिलता है। तो यहाँ पे फाइनली मैं आप लोगों को गैलेक्सी M20 के कुछ और एडिशनल फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, 2 सिम कार्ड प्लस आप एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका बहुत ही फास्ट है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर ने बहुत ही कमाल कर दिया है। प्लस आपको यहाँ पे फेस अनलॉक भी मिलता है, वो भी काफी एक्यूरेट है, इतना ज्यादा फास्ट नहीं लेकिन हाँ काफी एक्यूरेट आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आपको Android 8.1.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और इसका जो UI है उसको भी उन्होंने थोड़ा सा
कस्टमाइज किया है, तो हाँ थोड़ा बहुत आपको स्पीड इसके यूआई में जो वो देखने को मिल जाती है। तो जो फाइनल इंप्रेशन है गैलेक्सी M20 पर, मेरे हिसाब से ये फोन बहुत ही कमाल करने वाला है। एक सैमसंग की ब्रांडिंग वाला फोन है, 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी पोर्ट, फास्ट चार्जर, एक्सिनोस का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही इंप्रेसिव है, 632 636 के बीच में आता है। एक बहुत ही इंप्रेसिव आपको डिस्प्ले मिल जाती है, अच्छा खासा डुअल कैमरा मिलता है, f1.9 का एपर्चर, अल्ट्रा वाइड सेंसर। मेरे हिसाब से यार ये कमाल का फोन है। इस बार सैमसंग ने अपने M20 से बहुत ही अच्छा काम किया है, इस बात से आप भी एग्री करते होंगे। तो ये था मेरा गैलेक्सी M20। हम बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में इसके ऊपर बनाएंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या और देखना है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे गैलेक्सी M10 के ऊपर। अब आते हैं सीधा हमारे गैलेक्सी M10 के ऊपर, और ये आप देखेंगे बॉक्स आपको वैसे सेम टू सेम मिलता है। बॉक्स की अगर मैं कंटेंट की बात करता हूँ, वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ मिल जाती है। जो चार्जर मिलता है वो नॉर्मल चार्जर है, ये फास्ट चार्जर नहीं है, और आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाता है। तो ये रही बॉक्स की बात, और अब आते हैं सीधा फोन की तरफ। और स्पेक्स की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये एकदम से एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। सैमसंग उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो नए हैं और जिनको सैमसंग के फोन लेना है, और जिनकी बजट 5 से 10 हज़ार के बीच में। याद रखना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सैमसंग के फोन बहुत ही अच्छे ज्यादा पसंद है और जिनकी बजट बहुत ही कम है। अब स्पेक्स की बात करते हैं गैलेक्सी M10 की, तो आप लोगों को इसके 6.2 इंच की एक HD+ वाली जो वो डिस्प्ले मिलती है, और ये भी आप लोगों को वही Infinity V वाली जो वो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वैसे यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में सैमसंग ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है दोनों ही फोन के अंदर, और दोनों ही फोन की डिस्प्ले वैसे काफी इंप्रेसिव है। विविंग एंगल्स, आपको इसकी जो क्लैरिटी है वो सब कुछ आपको बहुत ही कमाल की इन दोनों फोन्स में जो वो देखने को मिल जाती है। आप लोगों को यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वही सेम कैमरा मिलता है जो M20 में मिलता है, 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा, f1.9 का एपर्चर, और दूसरा वाला आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर है। बहुत ही अच्छा लगा कि सैमसंग ने रियर फेसिंग कैमरे में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और आपको वही सेम M20 वाला कैमरा दे दिया है। यहाँ पे सेल्फी की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे सेल्फी सिर्फ 5 मेगापिक्सल की मिलती है, f2.0 का एपर्चर है, आपको बुके मोड है, आपको ब्यूटी मोड, सब कुछ वैसे मिल जाता है, लेकिन सेल्फी जो है वो क्वालिटी एकदम स्टैंडर्ड है, आपको ठीक ठाक से पिक्चर्स यहाँ पे निकालने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे 3400 mAh की बैटरी मिल जाती है, और उसके अलावा आपको ये फोन वैसे काफी स्लिम देखने को मिलता है, 7.7 mm के ऊपर है। वैसे वो 5000 mAh की बैटरी है, इसलिए इससे थोड़ा सा वो बल्कि होगा, लेकिन वो भी फोन आपको वैसे काफी स्लिम मिलता है। एनीवेज यहाँ पे आप लोगों को इसके जो प्रोसेसर मिलता है वो Exynos 7870 वाला 1.6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है, ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है। अब ये जो प्रोसेसर है, हमें पता है कि ये एक एंट्री लेवल फोन में अगर आता है तो बेटर होगा। याद रखना, सैमसंग प्रीवियसली जितने भी फोन्स में आपको ये प्रोसेसर दिया था वो 10 से 20 के बीच में दिया था। ये 10,000 रुपए के नीचे अगर आपको ये प्रोसेसर मिलता है तो मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली बात करते हैं गैलेक्सी M10 के कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो इसमें भी आप लोगों को डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, 2 सिम कार्ड प्लस एक माइक्रो SD कार्ड। एंड्रॉइड ओरियो यानी कि 8.1.0 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। इसका भी UI उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो आपको UI थोड़ा सा फास्ट मिलेगा इस बार। और साथ में यहाँ पे इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें नहीं मिलेगा, आपको फेस अनलॉक से ही यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। फेस अनलॉक इसका फास्ट है, एक्यूरेट है, तो उससे ही आपको यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों मेरी तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये दोनों फोन आप लोगों को यहाँ पे कैसा लगा है, और सैमसंग का काम इस बार आपको कैसा लगा है, कि सैमसंग ने एक्चुअली में जो है वो हम लोगों के बारे में सोचा है और अच्छी चीजें हमें इस बार अच्छे प्राइस सेगमेंट में देने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से इस बात के लिए हम सैमसंग को अप्रिशिएट करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए जरूर से इस बारे में, और मैं बहुत सारे वीडियोस इन फोन्स के ऊपर लेके आऊंगा, जरूर से आप मुझे कमेंट करके वो भी यहाँ पे बता देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।